नमस्कार साथियों, मैं अवनीश चौहान और ये एक ऑर्चर्ड है। यहाँ पे आप देखो, इसमें जो डिस्टेंस है ये लगभग 5 फीट बाय 7-8 फीट का डिस्टेंस है, यानी कि हाई डेंसिटी पे प्लांट लगे हुए हैं। और ये प्लांट है सीडलिंग का। तो इन्होंने इनकी प्रैक्टिसेस देखो, जो ये प्रोनिंग पैटर्न है ये बिल्कुल जैसे हमारा ट्रेडिशनल जैसे हम पहले करते थे। ये आप देखो, ये लीडर है और लीडर के साथ ये देखो ऊपर की ब्रांच देखो, सेम बिल्कुल सेम डायमीटर है दोनों का। और उसमें जो कट दिया गया है वो पूरा ग्रोथ के लिए कट दिया हुआ है। और उसके अलावा जितने भी ब्रांचेज है ये आप देखो, सारे कॉम्पिटिटर जैसे हम पहले प्रोनिंग करते थे। और अगर आप डिस्टेंस नजदीक लगा रहे हैं तो उसमें सबसे जरूरी आपको सबसे पहले उसके हिसाब से जो प्रोनिंग पैटर्न है उसको भी चेंज करना जरूरी है, क्योंकि हर एक डिस्टेंस का जो प्रोनिंग पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अब जो ये है यहाँ पे इन्होंने प्लांटेशन तो हाई डेंसिटी कर दी, लेकिन जो प्रोनिंग और ट्रेनिंग टेक्निक है ये रॉयल के पेड़ों में चलती आ रही है, वो बिल्कुल सेम वैसी कटिंग कर रहे हैं। और 5 फीट के अंदर 2 साल के अंदर जब यहाँ पे ये प्लांट पूरा तैयार होगा तो 5 फीट के अंदर ये कैसे कंट्रोल में आएगा। इसमें ना अंदर घुसने के लिए जगह रहेगी, ना इसमें सनलाइट आएगी। बाकी एक ये वाला प्लांट यहाँ देखो, जैसा ये है, इसकी क्रॉपी फिर ठीक है। इसमें जो आपका लीडर है, लीडर के अलावा जितनी भी ब्रांचेज है देखो, ये कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ये आपके ठीक ब्रांचेज है। अब ये देखो, ये आपका कॉम्पिटिटर है, ये आपकी ब्रांच कटनी है। उसके अलावा ये वाली ब्रांच भी आपकी रिन्यूअल पे जाएगी। और उसके अलावा ऊपर की ये देखो, इसका ब्रांच का एंगल भी गलत है, ये दोबारा से ग्रोथ में छोड़ दी, इसमें आपका डच लगेगा ताकि यहाँ से नई ब्रांच आए। ये ठीक है, ऊपर लीडर ठीक है। अब अगर आपकी 5 बाय 8 का डिस्टेंस है तो ये आपकी कनोपी है, इस तरह का प्लांट चाहिए। और जो कटिंग ये है ये बिल्कुल गलत है। ये देखो, इसमें 5 फुट के प्लांट में जो आपकी ब्रांच टू ब्रांच का जो डिस्टेंस है वो भी लगभग 4 से 5 इंच चाहिए। इसमें जो ब्रांचेज है, ब्रांचेज आपने जैसे पुराने रॉयल होते थे, रॉयल की तरह इसमें रखी हुई है। और ये सारे कॉम्पिटिटर्स और वी शेप देखो, सारे खड़ी ब्रांचेज है। और साथ में ये जो प्रोनिंग पैटर्न है ये जो पहले रॉयल में किया अभी तक चलता आ रहा है। अगर आपने डिस्टेंस घटाया, अगर ये वाली प्रोनिंग आपने करनी है तो उसमें डिस्टेंस भी लगभग 12 से 15 फुट का होता था। और जो रो का डिस्टेंस है वो भी कम से कम 20-20 फुट का डिस्टेंस होता था। तो उसमें प्लांट बड़ा अगर करना है तो ये होता है। अब देखो, ये पहले ही आपकी ब्रांच इतनी लंबी है, इसको दोबारा से ग्रोथ में डाल दिया मोटा कट देके। ये अगर आपका 5 फीट पे, ये कंट्रोल में ही नहीं आएगा प्लांट। और इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी आज से 3-4 साल के बाद, जब ये पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा और जब इसमें क्रॉप लगेगी, जब ये फैलेगा तो सारे प्लांट आपस में मिल जाएंगे, ना इसमें सनलाइट आएगी। और उस टाइम पे बीच में से कुछ प्लांट्स अप्रूट करने पड़ेंगे। और ये देखो, यहाँ पे ये मल्टी लीडर हो गया, लीडर जा रहा है। अब इसमें भी ऊपर टॉप दे दिया, इसमें भी ऊपर टॉप दे दिया। अब जबकि ये फेदर यहाँ से डच करके रिमूव होना था, यहाँ पे एक नई ब्रांच आएगी जो कि इस तरह की वीक ब्रांच आएगी। क्योंकि अगर डिस्टेंस आपके पास 5 फुट में 2.5 फुट है इधर फैलने का, 2.5 फुट है। अब 2.5 फुट तभी वो ब्रांच रुकेगी जब यहाँ से पतली होगी, 2.5 फुट पे खत्म हो जाएगी। अब जो इतनी मोटी मोटी ब्रांचेज अगर आप रखेंगे तो इसको 2.5 फुट में कैसे कंट्रोल करेंगे। जितनी मोटी ब्रांच होगी उतनी लंबी भी जाएगी। अब देखो, ये है, अब इसको मोटा कट देके यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर इसमें 4-5 फुट की फिर ग्रोथ जाएगी, फिर यहाँ कट लगेगा, फिर इसमें 4-5 फुट की और ग्रोथ जाएगी। इस तरह से ये ब्रांच लंबी लंबी होती जाएगी। और अगर इसको 2.5 फीट पे आपने रोकना है तो लास्ट में इतना मोटा कट इसको आपको मारना पड़ेगा जिसमें कैंकर लगेगा। जो अब चला हुआ है कि ट्रेडिशनल प्लांट्स को मोटे कट देके वापस लाओ। क्लाइमेट की हालत देखो, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है बिल्कुल सूखा है, प्लांट्स पहले ही स्ट्रेस में है। उसमें अगर आपके पहले जैसा क्लाइमेट होता, अच्छी बरसातें होती, तो प्लांट्स उस टाइम स्ट्रेस में नहीं होते थे। और जब बहुत ग्रोथ होती थी तो उसमें क्या, मोटे कट भी लगेंगे, रिकवर हो जाता था। और अब कि इसमें क्या है, मोटे कट्स लगा रहे हैं जो ट्रेडिशनल प्लांट्स में जो बैक आ रहे हैं, उसमें मोटे कट से क्या हो रहा है, कैंकर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि प्लांट पहले ही स्ट्रेस में, ग्रोथ कम है, वो रिकवरी नहीं कर पा रहा। जब जख्म में रिकवरी नहीं होगी तो उसमें कैंकर ही लगेगा। ये है, जो बन गई है कनोपी उसको रहने दो, क्योंकि ये क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि इतने मोटे मोटे कट हम रॉयल में दें। जो बनी हुई कनोपी है उसको रहने दो। जो नए प्लांट्स बन रहे हैं उसमें शुरू से लेकर ये प्रूनिंग और ट्रेनिंग अगर शुरू से अच्छी रहेगी तो ये प्रॉब्लम्स आपके आएगी नहीं इसमें। क्योंकि जो ये कटिंग है इसमें आपके मोटे मोटे कट्स में पेस्ट भी लगेगा। लेकिन अगर आपकी प्रूनिंग हाई डेंसिटी आप लगा रहे हैं, जिस तरह की मैं कटिंग आपको बता रहा हूं, जिसमें M9 पे या फिर 5 फीट के डिस्टेंस में 111 में किसी भी रूट पे या सीडलिंग पे भी करो, तो उस कटिंग में पेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि स्टब कट, डच कट जो लग रहे हैं उसमें पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती स्टार्टिंग से लेकर। और मोटे कट्स कहीं लगेंगे ही नहीं जिसमें आपको पेस्ट लगाना पड़े। तो ये प्रैक्टिसेस है जो ट्रेनिंग और प्रोनिंग है, डिस्टेंस के हिसाब से उसको अपनाओ। 3 फीट के डिस्टेंस में अलग होगी, 5 फीट के डिस्टेंस में अलग होगी। और कोई अगर आप नॉर्मल प्लांटेशन करें जैसे पहले था तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं।